यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। लीबिया से कश्ती में सवार हुए, रास्ता भूलने पर 5 रोज समंदर में भटकते रहे। कश्ती इंजन खराब होने पर डूबी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले कोटली के हबीबुर रहमान का इंकशाफ। कहा, खाने के नाम पर सिर्फ दाल दी जाती थी, पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। यूनान कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदेही। 112 का ताल्लुक गुजरावाला रीजन, 28 का आज़ाद कश्मीर और 2 का फैसलाबाद से है। FIA ने वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहल खाना का DNA फराहम कर दिया। वजारत खारजा जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए ये सैंपल्स यूनान हुकाम को फराहम करेगी। इतलात के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। सिर्फ 104 को जिंदा बचाया गया। 82 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गई? मुलव्विस एजेंट्स की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों न दिया? वजीर आजम का इजहार बरहमी। यूनान कश्ती वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द सजा दिलवाने और जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। सानहे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस किरदारों के गिर्द घेरा तंग होने लगा। एक मुलजिम राजा रऊफ को कोटली से गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 13 हो गई। गुजरावाला रीजन में भी 13 अफराद गिरफ्तार। कश्ती हादसे के दर्ज मुकदमात की तादाद 32 हो गई। 31 मुकदमात FIA थाना गुजरावाला और 1 मुकदमा कोटली आज़ाद कश्मीर में दर्ज किया गया है। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज में सवार 5 अफराद को बचाने के लिए वक्त कम रह गया। आबदोज में मौजूद अफराद के पास 22 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। सर्च ऑपरेशन में शरीक कैनेडियन मिशन को आबदोज के लापता होने के मकाम से आवाज के सिग्नल्स मिल गए। हर 30 मिनट बाद सुनाई देने वाली आवाजें किस चीज की हैं, अब तक तायुन न किया जा सका। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि रिमोट कंट्रोल आलात से आवाजों का मकाम तलाश किया जा रहा है। अमरीकी बहरी जहाज होराइजन आर्किटेक्ट भी आज रात तक रेस्क्यू मिशन में शरीक हो जाएगा। रेस्क्यू मशीनरी अमरीकी कार्गो तैयारों के जरिए कनाडा के एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। लापता आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं, जो इतवार को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। लापता आबदोज टाइटन को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं करवाया गया था। बरतानवी अखबार में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मरीन टेक्नोलॉजिस्ट सोसाइटी ने टाइटन के बारे में खदशात जाहिर किए थे। कंपनी CEO को मुतनब्बे किया गया था कि टाइटन सानहे से 2-4 हो सकता है। कंपनी के साबिक अफसर ने भी संगीन सेफ्टी खामियों पर तवज्जो दिलाई थी। अफसर ने इंतहाई गहराई में टाइटन मुसाफिरों के लिए शदीद खतरे का इम्कान जाहिर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़े नहीं हो सका ओशन गेट के CEO ने टाइटन पर खदशात वाले खत का जवाब दिया था या नहीं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इतलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्जिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मुल्जिमान की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुल्जिमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्जामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। एजेंट ने आख्या भी सानू मैनू 25 लाख रुपया बना के दो, मैं तुहाडा बेटा बाहर लै जाना। उन्होंने बना के दिता, उसका हाथा घर का वेच दिता, उसका समान वेच दिता। कुछ रिश्तेदारों तो अजीज़ों तो ਉਹਦਾ कर्ज चुक के उन्होंने बाहर भेजा है तो हुण अगे सानू कोई पता नहीं लगता पिया कि वो किधर चला गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता आरिफ वाला के नौजवान नदीम के अहल खाना गम से निढाल। वालिद तुफैल ने बताया कि बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट को 25 लाख रुपए दिए थे। घर की सारी जमा पूंजी मवेशी बेचकर कर्जा लेकर एजेंट को रकम दी थी। मोहम्मद नदीम के 3 बच्चे हैं, वो घर का वाहिद कफील था।
हुकूमत से बेटे की तलाश में मदद की अपील। लाहौर में लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने फरवरी में एक शख्स को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए हथियाए। उमैर याहिया लीबिया से इटली जाते हुए कश्ती हादसे में जाम बहक हो गया था। कश्ती हादसा फरवरी 2023 में पेश आया था। सदर PTI परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। FIA ने परवेज इलाही को 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया। कैंप जेल के बाहर से हिरासत में लेकर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। FIA ने गुज़श्ता रोज़ ही परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया था। PTI रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सरवर खान, मंसूर हयात और अम्मार सिद्दीक 9 में के मुकदमात में मतलूब थे। उनके खिलाफ टेक्सला और रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने 9 मई वाक़े पर दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में कहा गया है कि उन्हें ब्लैकमेल करने, प्रेशराइज, हिरासा और तज़हीक करने के लिए मुकदमे में घसीटा गया। FIR में बयान करदा इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जब और जैसे चाहे शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में IPP के रहनुमा फवाद चौधरी के वारंट जारी। फवाद चौधरी के वकील मिर्जा आसिफ की आज के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने ऐलान किया था कि शो कॉज होगा। फवाद चौधरी की जाती हैसियत में पेशी थी, क्या वो आए हैं? वकील के वक्त मांगने पर बोले, काबिले जमानत वारंट के बाद वक्त है, कोई नरमी नहीं होगी। 6 जुलाई को फवाद चौधरी को पेश होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग के सबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा पेरिस में शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को IMF कर्ज प्रोग्राम से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने का कहा। GCC के एक मुल्क ने पाकिस्तान में $20 बिलियन इजाफी सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। मईशत से मुतालिक प्लान B कल पेश किया जा चुका है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, कोशिश है 12-14 बिलियन डॉलर का मुआहिदा 1.5-2 माह में हो जाए। मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन सेनेट के सैलरी बिल को अहमकाना करार दिया। कहा कि क्या कोई मजाक है, वो इजलास में होते तो इस बिल की भरपूर मुखालिफत करते। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क को माशी भंवर से निकालकर पैरों पर खड़ा करने की ठान ली। मईशत का पहिया चलाने और बैरूनी सरमाया लाने के लिए नया कौमी मंसूबा तैयार। सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। सूबे हों या विफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। आर्मी चीफ की माशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत।
कहा पाक फौज इसे पाकिस्तान की माशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिर अजफर एहसन ने कहा कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का ख्याल अच्छा है, जब तक सरमायाकारी में रुकावटों को दूर नहीं करेंगे मसला ख़त्म नहीं होगा। खाकान नजीब ने सवाल उठाया कि मौजूदा हुकूमत 12 अगस्त को चली जाएगी, क्या आने वाली नई हुकूमत इस काउंसिल को ओन करेगी? बोले पाकिस्तानी मईशत को तवील मुद्दती सरमायाकारी से बेहतर करना होगा, पैदावारी सलाहियत बढ़ाना होगी। बोले ये काउंसिल चल जाती है तो मिडिल ईस्ट मार्केट से पाकिस्तान को बहुत से डॉलर्स मिल सकते हैं। सिंध असम्बली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। बजट इजलास से इख्तितामी खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा विफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए देने पर आमादगी का इजहार किया है और वो विफाक के इस वादे पर एतबार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करके विफाक से भी मदद मांगी थी। जो फंड्स दिए गए हैं हम उससे मुतमईन नहीं हैं। मेयर कराची की हलफबर्दारी पर बिलावल भुट्टो ने नबील कबूल से क्या कहा? खुद नबील कबूल ने वजाहत कर दी। कहा बिलावल भुट्टो ने खुशगवार अंदाज में उनसे मुलाकात की। उनकी लियारी में बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत पर बिलावल भुट्टो ने उसी वक्त वज़ीर आला सिंध को के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाने की हिदायत की। MD सुई गैस को भी बुलाने की दरख्वास्त पर चेयरमैन साहब ने कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, मैं इनसे खुद मिलूंगा। अगर लोग समझते हैं कि मेरी बेइज्जती हुई तो उन्हें ये कबूल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए, वादा है मुस्बत तब्दीली नजर आएगी। अपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेंगे। रियासती इदारे अपोजिशन ना करें। 25 टाउन्स हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI मिलकर काम करें तो ज्यादा बेहतर खिदमत कर पाएंगे। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे हफ्ता 10 दिन में ऐलान करेंगे। तुम हमारी गिनती खा गए, इंसानों को तुम खा जाते हो, इलेक्शन आए तो अगवा कर लेते हो और उसके बाद कहते हो कि कराची की तरक्की पे पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बताइए कराची के इंसान कहां हैं जिनको आपने जानबूझकर काउंट नहीं किया ताकि कराची और अदर दिन कराची में ऐसा तनासुब हो कि सिंध असम्बली में फिर से वडेरों का राज हो। मेयर कराची का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। बोले पूरा मुल्क बिलावल के इस ऐलान से खौफजदा, वो मेयर कराची की तरह आम इंतखाबात जीतेंगे। लोग परेशान हैं कि इलेक्शन में कितने लोग अगवा होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। बच्चा बच्चा जान चुका है कि कराची में जमहूरियत का अगवा हुआ, जमहूरियत पर शबखून मारा गया। चुनिया में डकैत गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का मोहल्ला वटुआ में घर पर छापा। पुलिस के दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होने की CCTV वीडियो सामने आ गई। अहले खाना का पुलिस तशद्दुद से एक खातून की हलाकत का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि जेर हिरासत मुलजिम की निशानदही पर छापा मारा, तशद्दुद और खातून की हलाकत का इल्म नहीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून को जब अस्पताल लाया गया वो हलाक हो चुकी थी। हलाकत की वजह पोस्टमार्टम में मालूम होगी। नौ मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद अब्दुर्रहमान की शनाख्त हो गई। अब्दुर्रहमान के वालिद का बेटे के फेल पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा PTI चेयरमैन ने बच्चों के जहनों में शरंगेजी को परवान चढ़ाया। अफसोस है कि पहले हमारी औलाद को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, फिर बच्चों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम का खिराजी अकीदत। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले हवलदार मोहम्मद अनवर ने 4 जून 2023 को दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के वालिद ने 9 मई के वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों को वतन अजीज़ का दुश्मन करार दिया।
शरपसंदों को सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फनी खराबी 1 साल बाद भी दूर ना हो सकी। 1 साल के दौरान नेशनल ग्रिड सस्ती बिजली के 5 अरब यूनिट से महरूम, कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। अप्रैल 2018 में तामीर नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग में गुज़श्ता साल क्रैक आ गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बावजूद खराबी के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पैदावारी सलाहियत 969 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और लाड़काना में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी और लकी मरवत में दर्जा हरारत 42 डिग्री, खैरपुर 41, पेशावर में 40 की गर्मी की शिद्दत 45 की महसूस की गई। लाहौर में 38 की गर्मी 48 और कराची में 33 की गर्मी 37 की महसूस की जा रही है। मरी में दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज़ायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्री 30 जून तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। इस दौरान वो सच्चा सौदा करतारपुर, ननकाना साहब और डेरा साहब भी जाएंगे। सिख यात्री 30 जून को वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे। 2:40 में डन हुआ है और कल भी मैं आया था, लेकिन मैं 2:30 तक मैं लगा रहा था इन्हें, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। मवेशी मंडियों में भाव-ताव और जानवरों की खरीदारी जारी। खरीदारों को कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूली के लिए तकरार। भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूटमार का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों से कहीं असलहे के जोर पर और कहीं चोरी करके 12 बैल, गाय, हथियार लिए गए। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। मवेशी मंडी के करीब डकैती में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। और बांसुरी हो या गिटार, तबला हो या कोई और साज, दिल में उतर जाती है मौसीकी की आवाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन।